Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Triangles Part 2. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो सब नहीं मतलब करवाया था वो अगर नहीं देखा उसका वीडियो तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा तो वो देख लेना. ठीक है, तो समरी बोल देता हूँ. जस्ट क्या बोला था कि कंडीशन दो ट्रायंगल सिमिलर होने का कंडीशंस क्या था कि एक सपोज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर व्हेन जब इसका तीनों एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ सेम हो. मतलब एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल D, ओके, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F. ठीक है, ये वाला पार्ट था सेटिस्फाई किया. और क्या था, इन दोनों का रेशियोज सब इक्वल होना चाहिए. मतलब AB by DE should be equal to AC by DF. AC by DF should be equal to BC by EF. तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे कि तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके साथ सिमिलर इक्वल हो और साइड्स का रेशियो अगर सेम है और वी कैन से प्रोपोर्शनल, तीनों साइड्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो सिमिलर का सिंबल मैंने नहीं सिखाया, ये क्या है, तब बोलेंगे क्या, ट्रायंगल ABC is similar to. कॉन्ग्रुएंसी में क्या देता है, नीचे इक्वल टू ऊपर एक दिस, तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, ये सिर्फ ये वाला होगा. ठीक है, दैट रिप्रेजेंट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. ठीक है, समझ गया. ये ही समरी मैंने बोला था लास्ट क्लास में, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फिगर्स लेके बोला था. अभी क्योंकि हम लोगों का ये चैप्टर क्या है, ट्रायंगल के ऊपर है, सो वी हैव टू फिगर आउट कि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, द साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल. तभी बोल सकते हो कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा. फाइन, कमिंग टू द फर्स्ट थ्योरम नाउ. थ्योरम 6.1 क्या कहता है, देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, रुको मैं देखो क्या बोला. इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of the triangle. अच्छा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा ना, ऐसा. ठीक है, if a line is drawn parallel to one side of the triangle, suppose इसका parallel हम और एक लाइन बनाते हैं. So this is the line. We are making the line parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides at two distinct point. मतलब ये जो लाइन होगा वो और एक ट्रायंगल का साइड्स में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. सपोज ये है A, B, C और ये है मान लो D, ये है मान लो E. ठीक है, D और E दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटा, कहाँ से, AB और AC को. ठीक है, तो अभी क्या बोला, the other two sides are divided in the same ratio. तब क्या होगा, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा. मतलब this by this equals to this by this होगा. AD by BD equal to AE by EC होगा. ठीक है, समझ में आया. प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, ये DE is parallel to BC, ये तुम्हारा गिवन है. तब तुमको प्रूफ करना है कि this by this equals to this by this. तो थ्योरम क्या है, इफ one line is parallel to the third side, एक अगर लाइन parallel to third side होगा तो वो लाइन जो पॉइंट पे काटेगा, that will you will when you divide this by this and this by this, you will get the same ratio. ठीक है, so इसको पहले तो given let वो सब तो पता ही है कैसे लिखते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. let से स्टार्ट करेंगे because it is a theorem. ठीक है, क्या लिखेंगे, let ABC be a triangle, ABC be a triangle in which DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. और तो कुछ पता नहीं है, क्या बोला, if a line is parallel to third side, हाँ, parallel to one side of the triangle intersect at two distinct point. ठीक है, इतना तक ही पता है हम लोगों को. तो अभी प्रूफ करने क्या दिया, टू प्रूफ क्या लिखेंगे, टू प्रूफ
क्या 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 प्रूफ करना है हम लोगों को कि इन दोनों का रेशियो इक्वल है। सो AD by BD इक्वल टू AE by EC, दिस यू नीड टू प्रूफ। ओके, अच्छा अगर प्रूफ करना है तो यहाँ पे तुमको कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, तो राइट द कंस्ट्रक्शन। कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पहले तो हम BE और इसको ज्वाइन करेंगे BC को, ठीक है, इसको ज्वाइन करो पहले। और क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ये लाइन का ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो परपेंडिकुलर का एक फंडा है कि सपोज एक ट्रायंगल ऐसा है तो उसका परपेंडिकुलर अगर इस पॉइंट से ज्वाइन मतलब ड्रॉ करना पड़े तो कैसे करेंगे, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, राइट, ये तो पता ही है तुमको। लेकिन इफ इट इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा है और अभी भी तुमको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़े, तब कैसे होगा, वो ट्रायंगल के बाहर होगा, ये चीज याद रखना। ऐसे करके जब तुम ड्रॉ करोगे, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सटेंड, तो वो इस तरफ लेने से तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो यही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बेस यही होगा लेकिन परपेंडिकुलर ये बाहर साइड में होता है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल है ये BDE का, अच्छा एक काम करते हो, अलग मार्कर से करते हैं तो इजी होगा। ये अगर मैं इसको ग्रीन से ज्वाइन करूं समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल है DEC का, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा से P, और ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है ना BDE, ये इसका परपेंडिकुलर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ दिस, ठीक है, इसको Q नाम दे देता हूँ। ओके, सो दिस आर द परपेंडिकुलर्स, ये 90 डिग्री होगा और ये भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, पहले तो BE एंड BC आर जॉइंट, लिखो BE एंड BC आर जॉइंट, ठीक है। अभी क्या किया, परपेंडिकुलर्स हम लोगों ने ड्रॉ किया, we draw two perpendiculars, ऐसे लिख दो, we draw two perpendiculars क्या क्या DP and EQ from D and E respectively, दो पॉइंट्स है, हम लोगों ने क्या किया कंस्ट्रक्शन कर लिया कि परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया। आई होप यू हैव नोटेड दिस पार्ट, आई हैव टू रब इट। हाँ देखो अभी प्रूफ में जब आएंगे, पहले एक काम करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, एंगल ट्रायंगल ADE, ठीक है। देखो तुमको चाहिए क्या, AD चाहिए और BD चाहिए, इसी को दिमाग में रखना, ठीक है। तो एरिया प्रूफ अभी स्टार्ट करते हैं। प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऐसे लिखते हैं, हाँ AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए अगर हम बेस AD को लेंगे तो बेस क्या होगा AD, तब हाइट कौन सा होगा QE होना पड़ेगा, QE, ठीक है। अच्छा और एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालो BDE, तो ये भी क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हम लोगों का, अभी ये ट्रायंगल जो है ना रेड कलर का, इसके लिए बेस क्या होगा BD होगा, BD इंटू हाइट क्या होगा रेड वाला QE, मैंने अभी पहले दिखाया। तो इसको अगर इक्वेशन 1 दोगे और इसको अगर इक्वेशन 2 दोगे तो पहले तुम निकालो A डिवाइडेड बाई B, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या होगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 जब करोगे मतलब
दिस बाय दिस इक्वल्स टू क्या होगा राइट हैंड साइड में दिस बाय दिस। तो ADE ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखो जो है हाफ इंटू AD इंटू QE, हाफ इंटू AD इंटू QE, और यहाँ पे हाफ इंटू BD, अच्छा सॉरी हाफ इंटू AD इंटू QE, और यहाँ पे हाफ इंटू BD इंटू QE, ठीक है। तो देखो कैंसिलेशन कोई जाएगा क्या, हाँ हाफ ऑफ गया, QE गया, हम लोगों को क्या मिला AD बाई BD। देखो हम लोगों को एक साइड मिल गया AD बाई BD, हम लोगों को चाहिए था अभी इस तरफ। तो उसके पहले देखो एक थ्योरम याद है कि नहीं, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल में होता है, क्या है +9 पे, इफ टू ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो उसका एरिया क्या होता है इक्वल होता है। अभी देखो ये और ये पैरेलल है। अब ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है मतलब DEC एंड BDE, these two triangles are lying on the same base, what DE, और between the same parallels क्या है DE and BC। तो ये जो ट्रायंगल है दो, इसका एरिया क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा तो ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं कि since triangle BDE and triangle BDE और DEC lie on the same base BE and between same parallel क्या है DE and BC। तो क्या होगा इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। कौन सा दो ट्रायंगल BDE और DEC, ठीक है। एक काम करो इसको 3 या फिर इसको 3 दे दो इक्वेशन, इसको 4 दे दो, ठीक है। अभी सेम काम करते हैं यहाँ पे इस साइड पे। नाउ एरिया ऑफ ADE फिर से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। पहले क्या किया, इस साइड चाहिए था इसलिए इसको बेस माना था। अभी हम लोगों को क्या चाहिए AE बाई EC चाहिए, AE बाई EC चाहिए, तो हम लोग बेस किसको लेंगे AE को लेंगे। तो हाफ इंटू बेस क्या है AE इंटू हाइट क्या होगा DP होगा। ये ट्रायंगल के लिए अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा तो DP, ठीक है। अच्छा इसको इक्वेशन 5 दे दो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला ग्रीन वाला DEC हाफ इंटू बेस क्या है हम लोगों के पास, व्हाट इज आवर बेस, ये EC होगा बेस, इनटू हाइट क्या होगा DP होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 6 दे दो। तो 5/6 अगर तुम करते हो तो क्या होगा ऊपर एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू सेम चीज हाफ इंटू AE इंटू DP, हाफ इंटू EC इंटू DP गॉट कैंसल, हाफ ऑफ गॉट कैंसल, तो रहेगा क्या AE बाई EC हो गया 5/6 करके। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा एक काम करो, इसमें से अभी एरिया ऑफ ADE को ADE रखो, लेकिन हम लोग DEC के जगह इंस्टेड ऑफ DEC व्हाट वी कैन राइट BDE। यहाँ पे DEC के जगह BDE लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE, तब वो रहेगा क्या सेम ही रहेगा AE बाई EC। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, कहाँ अप्लाई किया इक्वेशन 4 अप्लाई किया, तो फ्रॉम 4, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन 7 दे दो, ठीक है। अभी देखो फ्रॉम 3 and 7 नंबर इक्वेशन और 3 नंबर इक्वेशन को चेक करो। 7 नंबर इक्वेशन में क्या था, 3 नंबर इक्वेशन में क्या था, ये मतलब
एरिया ऑफ ADE और BDE था, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE और BDE है। मतलब मैंने बोला था एक चीज, A इक्वल टू अगर 2 है और B इक्वल टू 2 है, देन व्हाट वी कैन राइट, A इक्वल टू B। दोनों का वैल्यू अगर सेम है राइट हैंड साइड पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। So that means what? Automatically right hand side will be equal. So अगर तुम लिखोगे from 3 and 7, it is very much clear कि तुमको इन दोनों से क्या मिला। Since left hand side is clear equal, so therefore right hand side will be equal. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, AD by BD equal to क्या होगा, AE by BC। तो यही हमको प्रूफ करना था, AD by BD equal to AE by BC। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा hence proved। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ हमने क्या किया। देखो ऐसा तो समझ में आ ही गया होगा। फिर से पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकाला कीपिंग दिस एज ए बेस, फिर ये रेड कलर का जो पार्ट है उसका एरिया निकाला कीपिंग दिस एज ए बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। जब हम लोगों ने दोनों को डिवाइड किया एरिया, तो क्या मिला हम लोगों को, AD by BD मिला और बाकी हाफ हाफ और बेस बेस कटा परपेंडिकुलर काटा गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लाइन ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक इक्वेशन देके रख दिया। अभी इस साइड में भी क्या किया, अभी इसका एरिया निकाला कीपिंग दिस एज अ बेस एंड इसका एरिया निकाला कीपिंग दिस एज अ बेस। तो दोनों में ही परपेंडिकुलर क्या था, QE था। तो अभी जब इन दोनों का एरिया का रेशियो निकाला तब क्या हो गया, AE by EC आया। ठीक है, अभी और एक चीज पता चल गया कि हम लोगों को इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एरिया आई कैन रिप्लेस विद दिस एरिया। तो वही रिप्लेस किया यहाँ पे। फिर देखा कि दोनों तरफ राइट हैंड साइड अलग अलग है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ही सेम है, तो वहां से बोल दिया कि राइट हैंड साइड इक्वल। ठीक है, तो साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। और इसी थ्योरम को लगा के फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर। ठीक है, समझ में आया तक? ओके, नाउ कमिंग टू थ्योरम 6.2। इसका देखो प्रूफ नहीं चाहिए थ्योरम 6.2 का, जस्ट यू नीड टू नो थ्योरम 6.2, जस्ट यू नीड टू नो कि ये थ्योरम है क्या। बेसिकली दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम में क्या बोला था कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक साइड पैरेलल टू थर्ड साइड है, ठीक है, तो ये बाय ये इक्वल्स टू दिस बाय दिस। दिस वाज आवर थ्योरम। अभी नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि इफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। पहले बार ये और ये पैरेलल गिवन था, लेकिन इस बार क्या गिवन है, गिवन है कि ये अगर ABC, ये है DE, अगर ऐसा है कि AD by BD इक्वल टू AE by EC अगर है, ठीक है, साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देन कंक्लूजन क्या होगा, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, बेसिकली इसका प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट थ्योरम याद रख के इसको अप्लाई करना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या है थ्योरम, देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कोई अगर लाइन ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो फिर ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू द थर्ड साइड होगा। मतलब यही बेसिकली सेम चीज है। पहली बार ये दिया हुआ था तो ये होता है, उल्टा भी ट्रू है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1। दिस इज कन्वर्स। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू एग्जांपल 1। ये एग्जांपल 1 देखो क्या है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत आराम से चला जाएगा। देखो क्या बोला, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड्स AB and AC of triangle ABC, always try to draw figure from the information। ठीक है ना, ऐसा मत करो कि देख के तुमने बना लिया, ऐसा मत करो। क्वेश्चन देख के खुद से बनाने का ट्राई करो। क्या बोला, एक ट्रायंगल है, द ट्रायंगल इज ABC। ओके फाइन, दिस इज द ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है जिसका AB and AC, ये D और E को AB और AC किसको कट कर रहा है, D और E में कट कर रहा है, पैरेलल टू BC। अभी ये भी इसका पैरेलल बोल दिया।
तो तुमको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ लिखो, पहले तो लेट या फिर गिवन लिखोगे, गिवन पार्ट लिख लेना, मैं इतना डिटेल्स में नहीं बोलूंगा। फिर टू प्रूफ, एज यू आर ऑल आर इन क्लास 10, आई होप तुमको लिखने का स्टाइल पता है, हाउ टू राइट गिवन कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में लिखता हूँ क्या है, AD by AD equals to AE by AC, ठीक है। जो थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई किया था वही को अप्लाई करना है। ये पैरेलल होने से हम लोगों को पता है कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, लेकिन हमको प्रूफ करना है AD by ये पूरा AD इक्वल्स टू AE by ये पूरा AC, ठीक है। तो उसका प्रूफ में देखो, फर्स्ट पे तो क्या लिखेंगे कि सिंस DE पैरेलल टू BC, अगर DE पैरेलल टू BC है तो क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। ये तो पता चल गया थ्योरम 1 से कि इफ अ लाइन इज सच दैट दैट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन क्या होगा, इन दोनों का जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। सो सिंस ये पैरेलल टू ये, देयरफॉर बाय अप्लाइंग द थ्योरम, वो पूरा लिखना, थ्योरम लिख के, तो देयरफॉर देखिए क्या लिखोगे, AD by BD equals to AE by EC होगा। लेकिन we do not want that, तो हम लोगों को जो चाहिए, देखो AD चाहिए और AE चाहिए, तो जिसको चाहिए उसको हमेशा नीचे रखा करो, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे मतलब ये BD by AD equals to EC by AE, ठीक है। तो इन दोनों में से BD by AD प्लस 1, इस तरफ से BD by AD प्लस 1, यहाँ पे भी EC by AE प्लस 1, ठीक है। तो क्यों करना है, देखो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। AD अगर रखते हो LCM तो क्या होगा, BD प्लस AD इक्वल टू AE अगर लेते हो तो क्या रहेगा, EC प्लस AE। तो BD प्लस AD मिलके हो जाएगा AD और बाई AD, और देखो EC प्लस AE मिलके हो गया तुम्हारा AC, तो दिस इज AC बाई AE। लेकिन तुमको चाहिए क्या, AD बाई AB, तो इसको फिर से रिवर्स कर दो, तो क्या हो गया, AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC, ठीक है। समझ में आया क्यों हम लोगों ने रिवर्स किया, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या था, AD और AE था, यहाँ पे AD और AE है। व्हाट वी डोंट वांट इज BD एंड EC नहीं चाहिए, तो जिसको चाहिए उसको हमेशा नीचे रखा करो, और प्लस 1 कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो स्टेप्स याद रखना, एक बार तुमने रिवर्स किया, यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ से प्लस 1 किया, फिर से यहाँ पे तुमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखना, मतलब अभी ये थ्योरम के हिसाब से भी काम करेगा, ठीक है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, इसका रेशियो तो प्रोपोर्शनल होगा ही, इस दिस डिवाइड बाय ये एंड दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ थ्योरम, मतलब इसको भी यूज कर सकते हो कोई सम्स में अगर जरूरत पड़े, ठीक है। समझ में आया तो तक, ओके। अभी देखो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में देखो क्या है, क्या बोला, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। दिस इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। वहां पे बोला AB पैरेलल टू DC, ओके, दिस इज पैरेलल टू दिस, इट इज गिवन। E and F are the points on parallel sides, non-parallel sides AD and BC। यहाँ पे E बोल के एक पॉइंट है, यहाँ पे F बोल के एक पॉइंट है, ठीक है। Such that EF is parallel to AB, okay। EF भी AB का पैरेलल, सॉरी AB का पैरेलल, ठीक है। तो अभी टू शो दैट बोला कि AE by ED equals to BF by FC, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल है। पहले तुम देखो क्या लिखोगे, पहले तो गिवन पार्ट में लिखोगे जो है यहाँ पे, क्या लिखोगे, गिवन ABCD is a trapezium in which ABCD is a
trapezium in which क्या क्या दिया है, AB is parallel to DC and EF is a line which is parallel to what, AB given है, इतना तक ये है और कुछ तो पता नहीं है वैसे। तो अभी टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को कि AE by ED इज इक्वल टू क्या है, BF by FC, ठीक है ना। अच्छा तो देखो हम लोगों को, अच्छा तुम देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है कि वो लाइन पैरेलल या फिर प्रोपोर्शनल वो किस में होता है, पैरेललोग्राम के लिए तो नहीं मिली, या फिर कोई ट्रेपेजियम की तो नहीं, ट्रेपेजियम के लिए तो कोई नहीं मिला। वी हैव टू यूज दैट थ्योरम इन केस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मेक ए ट्रायंगल, इसको अगर तुम ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके, ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला और एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा सपोज इसको O बना देते हैं पॉइंट, ठीक है। तो टू प्रूफ के बाद क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, AC is joined such that it cuts EF at O। AC is joined such that it cuts EF at O, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा प्रूफ। प्रूफ पार्ट में क्या करोगे, देखो पहले तो देखो ये क्या पता है हम लोगों को, AD is parallel to CD या फिर DC and EF is parallel to AB। देखो एक क्लास 9 का थ्योरम याद है कि नहीं, अगर एक लाइन is parallel to this line and this line is parallel to this line, if a line is parallel to both the lines then all the three lines are parallel, मिला था एक थ्योरम, हाँ तो वही यूज करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि this is parallel to this, again this is parallel to this, तो of course ये भी इसके साथ ही parallel होगा। So therefore बोल सकते हैं कि EF is parallel to CD, हो गया। अच्छा तो अगर ये ट्रायंगल को कंसीडर करोगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या है, दिस, अगर EF पैरेलल टू DC है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, EO is parallel to DC, EO is parallel to DC। तो अगर यहाँ पे तुम वो थ्योरम लगाते हो, ये और ये पैरेलल है, तो क्या है, this by this equals to this by this हो, मतलब AE by ED equals to AO by OC, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम 6.1 ऐसे मत लिखना, पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा तुमको, कैसे आया, ठीक है। या फिर स्टार्ट करो वी नो दैट से थ्योरम लिख के फिर ये लिखो, वो भी होगा, ठीक। सो दिस इज इक्वेशन 1, से लेट अस अज्यूम। अभी इसी ट्रायंगल में भी सेम इक्वेशन अप्लाई कर सकता है, मतलब इन ट्रायंगल ABC, ये वाला उल्टा करके देखो, ऐसा है ये थ्योरम, ये ट्रायंगल, तो ये और ये पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। तो क्या क्या पैरेलल है, FO इज पैरेलल टू AB, तो क्या बोलेंगे यहां से, OC by OA equals to FC by FB, this by this equals to this by this होगा। ये भी किस कहाँ से आएगा, 6.1 थ्योरम से आएगा, यहाँ पे भी लिखना है तुमको। लेकिन देखो हम लोगों को ये इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या है, AO ऊपर है OC नीचे है, तो इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने से OA ऊपर आ जाएगा, नीचे OC आ जाएगा, तो ये रिवर्स क्या मतलब ये भी रिवर्स होगा, तो ये हो जाएगा FB by FC, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेशन 2 देते हो तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा बताओ, फ्रॉम 1 and 2 देखो अगर A इक्वल टू B है और B इक्वल टू अगर C है तो बोल सकते हो कि नहीं A इक्वल टू C, ठीक है। ध्यान से देखो A B का समान है और B C का समान है, तो तुम बोल सकते हो A B C का समान होगा, राइट। तो देखो A इज इक्वल टू B, A by OC है,
और AO by OC का ही वैल्यू FB by BC है, मतलब दिस एंड दिस विल बी इक्वल और नॉट। तो लिख दो AE by ED इक्वल्स टू FB by FC। समझ में आया? फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, AE by ED इक्वल्स टू FB by FC। ठीक है, यही तुमको प्रूफ कर, AE by ED इक्वल हाँ PF by FC, ठीक है, यही तुमको प्रूफ करने दिया था। समझ में आया? दिस इज अ वेरी सिंपल वन। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा नहीं, मैं तुमको दिखा दूंगा, तुमको करना है घर पे, ठीक है ना? बहुत बोल दिया तुमको। कमिंग टू एग्जांपल 3, देखो क्या है इन फिगर 6.16। अच्छा, फिगर दिया है तो फिगर बना लेते हैं पहले। दिस इज द फिगर, मतलब P Q R S T, यहाँ पे दे दिया है PS by SQ, PS by SQ इक्वल टू PT by PR, ये पता है, और एंगल PST ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ, मतलब ये वाला एंगल, ये पता है तुमको, ठीक है? प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बताओ। प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड, मतलब एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल होने से उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, राइट? तो देखो, पहले तो पता है हम लोगों को कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो थ्योरम 6.2 के हिसाब से हम लोगों को क्या मिलेगा कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। ऑफ कोर्स, तो बोल सकते हैं कि सिंस दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, देयरफॉर ST इज पैरेलल टू QR होगा। ये तो पहले वाला लिख लेना, ये गिवन पार्ट कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, गिवन टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ पार्ट, और फिर यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा। तो पहले लिखोगे सिंस दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, देयरफॉर दिस पैरेलल टू दिस। अच्छा, अभी ये अगर पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस ST पैरेलल QR, और मान लो इसको ट्रांसवर्सल पकड़ लिया PQ ट्रांसवर्सल, तो PQ अगर ट्रांसवर्सल है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बिकॉज़ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल S इक्वल्स टू एंगल S मत लिखो, एंगल पूरा ही लिखो, PST इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है? ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन। और गिवन क्या है, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है, मतलब एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये है इक्वेशन 2। पता है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये ब्रैकेट में लिख लेना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये है ब्रैकेट में लिखना कि गिवन। तो देखो, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल है, दैट मींस ये अगर ये एंगल अगर इसका समान है और ये एंगल इसका भी समान है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। अगर ऑपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लास 9 में एक थ्योरम मिला था, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट? तो इक्वल एंगल्स का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब देयरफॉर क्या लिखेंगे, PQ इक्वल टू PR। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आया था? अच्छा, देखो मैंने सबका डायग्राम 6 तक बना के रखा, तुम लोगों को अभी होमवर्क दूंगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है? एग्जांपल तो समझ में आ ही गया है, तो ये भी इजी होगा। देखो, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 दो डायग्राम है, इसमें मैंने एक बनाया, उसमें से दिया है कि DE पैरेलल टू BC, DE इज इवन पैरेलल टू BC, ठीक है? ये पता है तुमको। तो तुमको बोला कि वैल्यूज निकालने के लिए EC का, तो EC का वैल्यू निकालना है, तो हम लोगों को पता है क्या ना कि अगर ये और ये पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। इसको x पकड़ लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब क्या होगा, थ्योरम तो लिखना, वी नो दैट बोल के थ्योरम लिखना, फिर लिखोगे कि AD by DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE by EC। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसको x पकड़ लेना, फिर x निकालो, वही तुम्हारा EC होगी, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकोगे। सिमिलरली 1 का जो 2 है वो भी सेम है, तो ये मैंने डायग्राम नहीं दिखाया, तो कर लेना ये।
2 का भी ऐसा ही है, तो 2 भी खुद से कर लेना। तो 2 भी होमवर्क है, इसका तो पूरा डायग्राम नहीं दिया है, तो खुद से डायग्राम बना के करना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो बहुत इजी है कि LM ये दे दिया है, LM इज पैरेलल टू दिस और LN इज पैरेलल टू दिस। तो तुमको प्रूफ करना है AM by AB equals to AN by AD। तो तुम पहले क्या करोगे, अगर इस ट्रायंगल पे, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल पे अगर तुम लगाओगे थ्योरम 6.1 तो क्या होगा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, इसको इक्वेशन 1 देना। अभी यहाँ पे भी अगर सेम थ्योरम अप्लाई करोगे 6.1, दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब क्या होगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इक्वेशन 1 और 2 देना। फिर इक्वेशन 1 और 2 से कॉमन, मतलब फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे, ये तो दोनों में ही कॉमन आएगा, दिस बाय दिस। तो फ्रॉम 1 and 2 बोल सकते हो क्या, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, ये हो गया, ठीक है। लेकिन तुमको प्रूफ करना है ये बाय ये पूरा और ये बाय ये पूरा। तो तुम क्या करोगे, पहले रिवर्स करोगे, फिर +1 करोगे, फिर से रिवर्स करोगे, तो दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस आ जाएगा, जो से हमने एक एग्जांपल किया, ठीक है। समझ में आया? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, DE पैरेलल टू AC। देखो मैंने ब्लैक कलर का लाइन बनाया है, DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है, ये है। और तुमको बोल दिया क्या, DF पैरेलल टू AE, तो तुमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर तुम ये दोनों पैरेलल है तो तुम क्या बोल सकते हो, AD by AB AD by DB इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रीन कलर का लाइन ये वाला है, मतलब AD पहले लिखा ना, अच्छा उल्टा लिखो तो फिर इजी होगा। क्या लिखोगे, ये वाला अगर ट्रायंगल है तो BD by AD इक्वल्स टू, BD अगर इस तरफ गया तो रहेगा BE by EC, ये है तुम्हारा इक्वेशन 1। फिर बोल दिया क्या, ये रेड दोनों पैरेलल है, अगर रेड दोनों पैरेलल है फिर भी तुम सेम ही चीज लिख सकते हो, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा, मतलब BD by AD इक्वल्स टू क्या होगा, BF by FE। अभी देखो इसमें से 1 है, ये है इक्वेशन 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं क्या, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। यही तुमको प्रूफ करने दिया शायद, BF by FE। फिर इसको रिवर्स कर देना, और नहीं यही तो चाहिए, BF by FE इक्वल्स टू BE by EC, यही प्रूफ करने दिया, एकदम सिंपल, ठीक है। सिर्फ डायग्राम अच्छे से देखना, जब ये ब्लैक कलर का लाइन लोगे तब कौन सा पार्ट लेना है, जब रेड कलर का पैरेलल बोला वो दोनों में कौन सा पार्ट लेना है। दोनों में ये पार्ट तो सेम ही होगा, सिर्फ ये देख लेना, जब रेड कलर का पार्ट बोलेगा तो ये लेना है और ये वाला पोर्शन लेना है, और जब ब्लैक कलर का पार्ट बोलेगा तब ये पूरा और ये लेना है, ठीक है। ये ध्यान से रखते हैं। तो गिवन टू प्रूफ तो लिख ही पाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, देखो तुमको बोल दिया है दो फिगर, एक फिगर है, फिगर में DE इज पैरेलल टू OQ, तो ये रेड वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट पैरेलल है। तो ये अगर पैरेलल है तो क्या लिख सकते हो, दिस बाय दिस इक्वल टू PD by DO, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल PQO, ठीक है। तो PD by DQ DO होगा। अच्छा, और क्या है, ग्रीन कलर का पार्ट भी इक्वल है ना, हाँ, मतलब ये और ये भी पैरेलल है। तो ये अगर पैरेलल है तो यहाँ पे भी थ्योरम 6.1 लगा के क्या मिलेगा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो यहाँ पे ये जो लिखा था उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1। ये वाला पार्ट जो लिखे थे उसको लिखेंगे इक्वेशन 2। तो दोनों में से देखो ये पार्ट तो कॉमन है ना, PD by DO, तो रहेगा क्या, PE by EQ equals to PF by FR। समझ में आया, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस रहेगा, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन होना होगा दोनों में, इक्वेशन 1 और 2 में, तो वो नहीं लिखना है। अभी ये दोनों अगर पैरेलल है, मतलब दिस बाय दिस इक्वल्स टू, अगर दिस बाय दिस है, कोई अगर ट्रायंगल का
ये दोनों ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस। थ्योरम 6.2 जो कन्वर्स थ्योरम था कि साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होगा तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो लिखेंगे क्या, therefore EF पैरेलल टू Q1। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना है तुमको। 6 तक ही मैंने होमवर्क दिया आज के लिए। 6 में क्या करना है, देखो डायग्राम फिर से दिया हुआ है, वहां पे तुमको दिया है AB इज पैरेलल टू PQ, दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में ये पैरेलल टू ये, दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो दोनों इक्वेशन में ये वाला पार्ट कॉमन होगा, तो उसको काट दो, तो रहेगा क्या, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हुआ तो क्या लिखेंगे, ये पैरेलल टू ये, यही प्रूफ करना है, सेम सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट था ये पार्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।